संतोष, सूरज ने अगर हमारी बात मान ली होती तो संध्या मेंद्री ने देश के सामने इतना बड़ा सम्मान मिलता। हाँ हाँ बाबा साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राम जी जाने जेठ जी को क्या हो गया है। अब आप भी देखो, छवि की समस्या हो, बाबू की दवाई हो, छोटू दुकान, सबका ध्यान है उन्हें, पर जेठानी जी के लिए जैसे चिंता ही को नहीं। अजीब ही हो गए हैं ना, है ना बाबू? पापा साहब, सूरज भी अगर यहाँ होते तो खुद अपनी आंखों से देखते कि संध्या भाभी को कितना बड़ा इनाम मिल रहा है। पता नहीं कहाँ चले गए सूरज भैया। सुन, सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक सिपाही के तौर पर मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे साथ साथ मेरे पूरे टीम की है और हमारे साथ 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआओं की भी। आज के इस मौके पर मैं एक खास नाम लेना चाहूंगा। अपने साथ संध्या राठी। जिसके साहस ने ना सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे ताकत भी दी। थैंक यू संध्या। जय जय। कांग्रेस आके बिरजू। हाँ बाबू साहब। सूरज कटे गए? बाबू साहब पता नहीं सूरज भाई साहब कहाँ गए। वो मैं उनको फोन कर रहा हूँ, फोन भी नहीं लग रहा है। कटे गया होगा। और अब एक और जांबाज सिपाही भारत एयर 2310 के हाईजैक में आतंकवादियों के मंसूबों को करारा जवाब देते हुए तिरंगे की आन बान शान को और बढ़ाया हमारी एक और जांबाज सिपाही राजस्थान पुलिस की आईपीएस ऑफिसर एएसपी संध्या राठी। जेठानी जी का नाम लिया। किन्हीं निजी कारणों की वजह से एएसपी संध्या यहां उपस्थित नहीं है। संतोष, दुकान में देखा था बटेना है। बिरजू बोल रहा था, उसका फोन भी ना उठा रहा है सूरज। पता नहीं कटे गया है। फोन भी ना उठा रहे, ये तो गलत बात है। कितनी लापरवाही है। मतलब इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, सारे अड़ोस पड़ोस वाले आके हमें बता रहे हैं और खुद ही गायब हो गए। ये तो गलत बात है। भारत एयर 2310 के हाईजैक के समय पूरा देश आतंकवादियों के दुस्साहस पर हैरान स्तब्ध था। भारत सरकार भी निर्दोष नागरिकों की जान बचाना चाहती थी, पर आतंकवादियों के सामने घुटने टेककर हमारे देश की अस्मिता खोना
देश के किसी वासी को यह मंजूर ना होता और इस विपरीत और विकट स्थिति में तिरंगे का मान बचाने आगे आई एएसपी संध्या राठी, जिन्होंने देश के प्रति जुनूनी हद तक निष्ठा निभाते हुए न केवल निर्दोष नागरिकों को सुरक्षित निकाला, बल्कि खतरनाक आतंकवादी राजकुमार को फिर से अपने कब्जे में कर लिया। और उन्होंने साबित कर दिया कि हमारे देश के ऑफिसर्स समय आने पर अपनी जान की बाजी भी लगा सकते हैं। संध्या राठी की तरफ से अवार्ड लेंगे सूरज राठी। सूरज, संध्या जी, इस सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। उम्मीद करता हूं आप जहां भी हैं मुझे देख रही है और मुझे सुन भी रही है। आज अपनी पत्नी के लिए इतना बड़ा सम्मान पाके बड़ी मिलीजुली सी खुशी लग रही है मुझे। समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं। बस मैं तो इतना जानता हूं कि एक साधारण पुरस्कार नहीं है, ये अनमोल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं। अपना परिवार, अपने देश के प्रति अपने सम्मान को बचाते हुए अपना सब कुछ एक तरफ रख के अपनी वर्दी की लाज रखते हुए पूरी हिम्मत और बहादुरी से अपनी ड्यूटी निभाई। मैं चाहती तो राजकुमार को छोड़ के सुरक्षित हम सबको वापस लेके आ सकते थे देश। मुझे उनके फैसले पे आज भी गर्व है। मुझे गर्व है उनके फैसले पे, जब उन्होंने ये फैसला लिया कि उन सबको खत्म करके और एक सच्चे सिपाही की तरह अपनी जान पे खेल के अपने देश के मान सम्मान को बचाया। यहां तक कि कई बार मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने अपना फर्ज नहीं छोड़ा और साथ ही साथ मुझे इस चीज का कोई पछतावा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं उन्होंने ऐसा करके ये चिताया कि मुझ में और उनमें कितना फर्क है, मैं कितना स्वार्थी, कितना कमजोर और कितना डरपोक था।
तो सिर्फ अपनी माँ और चंद साथियों को सुरक्षित रखने के लिए लड़ रहा था। आज मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश को आप पे गर्व है। क्योंकि आपने अपना हर वादा, हर कर्तव्य बहुत ही निष्ठा के साथ निभाया है। लेकिन मैं आपका पति होने के बावजूद भी आपसे कुछ सीख नहीं पाया हूं। मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा पाया संध्या जी। मैंने आपको दिए वचन तोड़ दिए संध्या जी। आज बड़ा अफसोस हो रहा है अपने आप पे। अफसोस हो रहा है कि आपके साथ इतना समय साथ में रहते हुए भी मैं आपको पहचान नहीं सका। जिस वक्त पूरा देश आपकी बहादुरी के गुणगान गा रहा था, उस वक्त बजाय आपकी पीठ थपथपाने के मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक अपराधी की नजर से देखा। मैं अपने भावों को लगी गोली का कारण सिर्फ आपको समझ बैठा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बेटा अपनी मां को खून में लथपथ देख एक चोर, एक कायर आदमी बन गया। मैं डर गया था। जैसे उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म ही हो गई थी। और आपके कर्तव्य को आपकी गलती का नाम दे दिया मैंने अपना सारा डर, अपना सारा गुस्सा आप पे उतार दिया संध्या जी। मैं अपनी कायरता, अपने स्वार्थ को ना देख पाया। और आज जब मौका है तो मैं पूरे देश के सामने अपनी गलती स्वीकार करता हूं। माफी चाहता हूं आपसे। संध्या जी, आपने तो एक पत्नी, एक बहू और एक सच्चा सिपाही होने के सारे कर्तव्य निभाए। लेकिन मैं अपने एक पति होने का एक लौता फर्ज न निभा पाया। मैं गलत था संध्या जी, एकदम गलत था। हारी आपने, हारा तो मैं था संध्या जी। और मैंने अपनी इस हार का सारा दर्द आपको दे दिया। और मैं जानता हूं संध्या जी, इस वक्त आप जहां भी हैं, मुझे देख रही हैं, मुझे सुन भी रही हैं। प्लीज संध्या जी, आज बड़ी मुश्किल से अपने दिल की बात अपने होठों तक ला पाया हूं। सिर्फ एक बार मुझे अपने दिल की बात कहने दीजिए। संध्या जी, आपको उस घर से निकालना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। और जिसकी सजा मैं और आज मेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। और यकीन मानिए संध्या जी, आपके जाने के बाद से लेके आप तक एक पल भी चैन से नहीं गुजरा उस घर में। क्योंकि किसी अच्छे और सच्चे इंसान का दिल दुखा के खुशी मिलती भी तो कैसे मिलती। देखा मासा, संतोष काकीसा ने कितनी बड़ी बात छुपा के रखी हमसे। माँ होने के नाते संतोष ने मालूम था कि एक न एक दिन सूरज ने अपनी गलती को एहसास जरूर होसी।
मेरी गलतियां यहीं पे खत्म नहीं होती संध्या जी। मेरी तीसरी गलती ये थी जब मैंने आपको बोला कि आप मेरी माँ को अपनी माँ का दर्जा नहीं देते। उस वक्त मैंने अपनी पत्नी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि अपनी माँ के सम्मान को भी ठेस पहुंचाई। आज मेरी वजह से भाभो शर्मिंदा है। मैंने सास बहू के रिश्ते को शर्मिंदा कर दी। मैंने हर उस बहू का शर्मिंदा कर दिया जो अपनी सास को अपनी माँ जैसा मानती, और हर उस सास को जो अपनी बहू में अपनी बेटी को देखती। लगे है जेठ जी ने तो अपनी बुद्धि को ना जलेबी की चाशनी में डुबो दिया है कि क्या बोले जा रहे हैं सबके सामने। भाभो मुझे माफ कर दे। शादी के समय हर लड़की अपना हरा भरा पूरा परिवार छोड़ के एक अनजान परिवार में आती है जहां पे उसका खून का कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वह नए रिश्ते जोड़ती है, दिल के रिश्ते जो खून के रिश्तों से कहीं ऊपर होते हैं। उस परिवार में अपने लिए एक नई जगह बनाती है, नए माता पिता, भाई बहन, भाभी, पड़ोसी, सबके सब नए रिश्ते। क्योंकि इतना बड़ा त्याग एक औरत के सिवा कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज बिना किसी डर, बिना किसी से पूछ के मैं यहाँ पे उपस्थित और मुझे सुन रहे सारे पुरुषों से ये बात बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने औरत के त्याग, उसके बलिदान का अपमान करके जो गलती की है वो आप मत करना। माफ करना, कुछ ज्यादा ही समय ले लिया मैंने आप सबका, लेकिन मैं आप सबसे बस एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा जो हर आदमी को जिंदगी में एक बार अपने आप से जरूर करना चाहिए। क्योंकि मैंने जो किया उसके बाद ये सवाल मुझे हर वक्त कचोट रहा है। क्यों एक औरत के लिए ही सारी परीक्षाएं होती हैं? क्यों कुछ गलत होने के बाद हम सब की उंगलियां सिर्फ औरत पे ही उठती हैं? क्यों हर वक्त यही कहा जाता है कि ये हमारे घर की बहू है? ये क्यों नहीं कहा जाता कि ये हमारी बहू का घर है? ये हमारा दोगलापन नहीं तो और क्या है? जब एक औरत अपने घर से बाहर जाके काम करना चाहती है तो उसके अपने परिवार, अपने काम के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। कब समझेंगे हम ये सब? क्यों उसी को हर वक्त अपने प्यार, अपनी निष्ठा और अपने रिश्तों को साबित करना पड़ता है? क्यों हर वक्त हम उसे अपनी तरफ खींच के अपने साथ जड़े रहने को कहते हैं? अरे हटा इसे, कोई फिल्म लगा। देखने दो ना। मुझे इसकी बकवास नहीं सुननी, कुछ अच्छा लगा। पापा प्लीज, ये ज्यादा जरूरी है, देखने दीजिए। बजाय इसके कि वो अपने सपनों को और अपनी इच्छाओं को साकार करे और हम उसे वो पंख दें जिससे वो एक ऊंची उड़ान भर सके। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।